फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। तो इसमें पहले हम जानते हैं कि विविधता क्या है। विविधता खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विभिन्नताएं ही विविधता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे दोस्त होते हैं जो एक साथ होते हैं, तो उनके धर्म अलग होते हैं, उनके पहनावा अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है, जो सभी एक दूसरे से अलग दर्शाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये विविधता का ही रूप है। गैर बराबरी यानी असमानता। किसी के पास धन, ज़मीन, अवसर आदि सब कुछ होना और किसी के पास न होना, अमीरी गरीबी, जाति प्रथा आदि असमानता या गैर बराबरी के उदाहरण हैं। जैसे अमीरी गरीबी को समझ सकते हैं कि किसी के पास अवसर है, किसी के पास अवसर नहीं है, तो जिसके पास अवसर है वो अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास अवसर नहीं है वो पीछे रह रहे हैं। तो ये गैर बराबरी ही है, ये असमानता है। जैसे जाति व्यवस्था हो गया, तो जाति व्यवस्था प्राचीन काल में थी कि जो जिस जाति से बिलोंग करते थे उसी जाति को ही रह सकते थे, दूसरा जाति को चेंज नहीं कर सकते थे। विविधता से अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में विविधता को समझते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के नए जगह पर बसने से वहाँ विस्तृत संस्कृति उभरती थी या संस्कृति में विविधता आती थी। किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता था। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन बसर करने का तरीका समुद्र क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे लद्दाख और केरल को लेकर। लद्दाख को जानते हैं, यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका में है जो लंबे समय तक बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ वर्षा, पेड़, खेती बहुत कम होती है। यहाँ लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। इस ऊन को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करके कश्मीर को व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है, यहाँ पे लद्दाख को दिखाया गया है। ये क्षेत्र जो है ये लद्दाख का क्षेत्र है जो कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यहाँ करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जिसे केसर सागा कहते हैं यह लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते और नाटक खेलते हैं। लगभग प्रत्येक परिवार के पास गाय, बकरी एवं याक होती है। यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्यतः दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं जिसे गुजरकर व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। अब केरल से समझते हैं। माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इब्न बतूता पहले यहाँ आए थे। वो एक अरबी यात्री थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय के बहुत इज्जत के बारे में लिखा है। केरल में एक त्यौहार मनाई जाती है ओणम, जो एक प्रकार की नाव प्रतियोगिता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से केरल पहुँचे। उसके बाद पुर्तगाली और यूरोपवासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला। केरल में चावल की खेती अधिक होती है। लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें चीनी वाला कहते हैं, क्योंकि ये चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। और तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। जैसे केरल और लद्दाख दोनों क्षेत्रों के बारे में हमने समझा, तो दोनों क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, जबकि ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा ही है। जैसे केरल मसाला के लिए है, वैसे लद्दाख ऊन के लिए प्रमुख है। सांस्कृतिक जीवन पर ऐतिहासिक एवं भूगोल का प्रभाव है। आज भी हमारे रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता दिखती है। जैसे झारखंड का आदिवासियों का अभिवादन जोहार है। जैसे मुस्लिम संस्कृति में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हिंदू संस्कृति में प्रणाम, नमस्ते आदि बोलते हैं। वैसे ही झारखंड का अभिवादन है जोहार। एक मणिपुर में खास किस्म की औरतों का पहनावा है फनैक। अब समझते हैं विविधता में एकता।
भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। ये विविधता में एकता को दर्शाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है।